हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया, कौन था? तो देखिए, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया, ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आयोग के द्वारा। तो देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो देखिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शिद कुली खान ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह कानून बना था वर्ष 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो देखिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था 1858 ईस्वी के बाद। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो चला था ये 7 वर्ष तक चला था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो देखिए, आर्य जो थे ये भारत में केंद्रीय एशिया से आए हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी ये हुई थी आर्य अवधि में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त समाज की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये वैगम खां और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो देखिए, मोहम्मद गौरी जो था ये कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो देखिए, मस्तानी जो थी ये बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो देखिए, बिहार को सर्वप्रथम खिलजी ने जीता था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो देखिए, पहली सहायक संधि थी निजाम की संधि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? देखिए, कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है किसको? पुरंदर दास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के
काल में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है किसको? शाहजहां को। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो देखिए, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, चित्रकला की गांधार शैली जो है इसका सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो देखिए, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था उस्ताद ईसा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो देखिए, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला जो अवतार है ये कल्कि को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था? तो देखिए, फतेहपुर सिकरी में अकबर ने किस महल का निर्माण कराया था? पंच महल का। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है ये बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये याद रखें आप सभी लोग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इबादत खाना ये किसने बनवाया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? तो देखिए, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का? मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद बिन कासिम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य ये किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो देखिए, किसके समाधि के कारण? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है ये सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो देखिए, विख्यात जो सोमनाथ मंदिर है इसको सुल्तान महमूद ने नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना स्मारक है? तो देखिए, अजंता की गुफाएं में से सबसे पुराना स्मारक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे ये किसकी? पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो देखिए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है ये किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी हुई गई थी? तो देखिए, पानीपत की तीसरी जो लड़ाई लड़ी गई थी ये 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो देखिए, मुगल साम्राज्य की जो नींव है ये पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो देखिए, भारत में मुगल वंश की जो स्थापना है ये 1526 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था 1763 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है ये बनवाया था किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की
प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था। देखिए वियना जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपके 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो देखिए ये देश है आपका तुर्की, जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था वर्ष 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक्ट ऑफ यूनियन ये पारित हुआ था वर्ष 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति हुई थी वर्ष 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। तो देखिए नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी का जन्मदाता कौन था। लेनिन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। तो अप्रैल थीसिस जो है ये लेनिन ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नई आर्थिक नीति की जो घोषणा है ये लेनिन के द्वारा की गई। कब की गई थी। वर्ष 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो देखिए लाल सेना का गठन किसने, ट्राटस्की ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। मैकाले ने। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। तो देखिए राजा राम मोहन राय को संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल था जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो था ये ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो देखिए म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ किस वर्ष में, वर्ष 1937 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप सभी को आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के रिगार्डिंग, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्जाम के रिगार्डिंग स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है, और सेशन आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित है, ये प्रतिशहित किया था किस वर्ष, वर्ष 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड या दुर्घटना हुई थी वर्ष 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो देखिए 1911 तक बिहार जो था ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। अगला क्वेश्चन है आपका, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। तो देखिए चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला जो आंदोलन था ये था होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था। तो देखिए भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था कौन सा शहर, हड़प्पा शहर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं ये किस पर, मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। तो देखिए
ये फसल था तंबाकू, जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो देखिए ये वेद है आपका ऋग्वेद, जिसमें वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगला क्वेश्चन है सामवेद है इसका नाम। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता है मनु। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो देखिए ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए पुराणों की संख्या है कितनी? 18। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो देखिए वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? असतो मा सद्गमय ये लिया गया है कहाँ से? ऋग्वेद से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो देखिए धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो देखिए प्राचीन जो भारत था इसमें निष्क नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये दर्शन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी नदी? सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत ये संबंधित है मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो देखिए वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन वेद है इनमें से कौन सा वेद? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो देखिए अंशतः गद्य रूप में भी रचित वेद है आपका यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति है जो कि प्राचीनतम स्मृति है? तो ये है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है किसको? रामायण को। अगला क्वेश्चन है आपका गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए हड़प्पा वासी जो थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है? तो ये स्थान है लोथल। अगला क्वेश्चन देखेंगे पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था क्या? ग्राम भोजक। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था कौन? महानंदनी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है।